पेपर में जब भी पढ़ो सिर्फ भ्रष्टाचार, तो पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं। कोई ऐसे कैसे कर सकता है? इतना भेदभाव मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। तो इधर इंस्टाग्राम भी देख लेते। लोग दूसरों के बारे में इतनी बुरी बातें कैसे बोल सकते? आप किसी अनजान व्यक्ति को इतना बुरा बुरा कैसे बोल सकते हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि लोग ऐसे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, हमें इतने सारे मूल्य सिखाए जाते हैं, फिर पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। चलिए ध्रुव विज्ञान का 21वां चैप्टर पढ़ते, दैनिक जीवन में नैतिकता, यानी कि हमारे हर रोज के जीवन में हमें नैतिकता का क्या महत्व है। आइए अब इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी कहानियां, बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं सच में चाहती हूँ कि आप ये चैप्टर एक बार खुद से जरूर पढ़िएगा। मैं केवल इसके मुख्य भाग या कुछ मुख्य परिभाषाएं आपको समझाऊंगी। पहला हिस्सा हमें मूल्य और नैतिकता के बारे में बताता है। एक मूल्य का उदाहरण हो सकता है ईमानदारी। जैसे कि ईमानदारी एक गुण है जो मैंने अपनाया है और चाहे जो हो जाए मैं कभी उसे नहीं तोड़ूंगी। मूल्य होता है कोई विचार या कोई अवधिकरण जिसे हमने किसी विशेष गुण के रूप में धारण कर लिया है, अपना लिया है। ये हम अक्सर अपने माता पिता से या अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। दूसरा है नैतिकता। नैतिकता हमारे मूल्यों का जांच करने का एक तरीका है। नैतिकता वो तरीका है जिसका व्यवहार हम अपने जीवन में, जब हमें कोई दुविधा आती है तो हम जब किसी दुविधा को सुलझाते हैं तो हम अक्सर उसे नैतिकता से सुलझाते हैं। अब मूल्य हमारे निजी जीवन में भी होता है और हमारे कार्यस्थल पर भी होता है। निजी जीवन में मूल्य होता है जैसे कि ईमानदारी रखना, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना, दूसरों के साथ अच्छे से बर्ताव करना, अपने काम के प्रति आदर रखना। कार्यस्थल में मूल्य होगा जैसे कि वहाँ के संसाधनों को व्यर्थ नहीं करना, अपने काम के प्रति आदर रखना, काम को ईमानदारी से करना, कोई नया काम आए तो उसमें उत्सुकता दिखाना। आपकी किताब के पेज नंबर 205 पर जीवन मूल्य और कार्यस्थल के मूल्यों के बारे में बताया, आप उसे एक बार देख सकते हैं। अभी हमें देखना है कि नैतिकता का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। सोचने वाली बात यह है कि अगर नैतिकता नहीं होगी तो हमारी दुनिया में क्या क्या होगा। परिवार में बार बार झगड़े होंगे, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे जो संसाधन है वो बर्बाद होते रहेंगे और उनका उपयोग उचित तरीके से नहीं होगा। कई लोगों के साथ अन्याय बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। मदिरा, नशीले पदार्थ इन सबका सेवन बहुत बढ़ जाएगा और हमारे कानून की व्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी। दूसरा भाग है हमारा अधिकार और हमारा उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व अक्सर साथ में आते हैं। इसमें भी आपकी बुक में एक अच्छी सी कहानी दी है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अगर मुझे एक उदाहरण देना होगा तो पहला उदाहरण जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि हमारे पास वोट करने का हक है, हमारे पास वोट करने का अधिकार है। हम चाहे तो अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने चीफ मिनिस्टर को, हमारे एमएलए को, एमपी को, हम इनको चुन सकते हैं। किंतु फिर उसके साथ हमारे पास एक उत्तरदायित्व आता है और वो दायित्व ये है कि हमें जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हमें वोट करने जाना चाहिए। और ये भी कि हमें वोट करने जाने से पहले सबके बारे में जानना चाहिए कि इलेक्शन में कौन कौन खड़ा है, उन्होंने क्या प्रॉमिसेस किए, उन्होंने क्या वादे किए थे, वो कहाँ से आते हैं, उनका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, वो कितने जिम्मेदार है वगैरह। ये सब चीजों की जानकारी पाकर वोट करना हमारा उत्तरदायित्व है। इसका कोई निजी उदाहरण देखें तो हो सकता है कि हम जब बड़े हो रहे हैं तो हमारे माता पिता हमारे लिए हमें घर पर अकेला छोड़ के कभी चले जाए, हमें घर संभालने की जिम्मेदारी दे दे। ऐसे में हमें ऐसे लगेगा कि हम स्वतंत्र हो गए, अभी हमारे पास इस घर को संभालने का अधिकार है। पर उसी समय हमें उस घर को साफ रखना और उस घर का ख्याल रखना हमारा उत्तरदायित्व हो जाता है।